तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों आज अगर आपने लाइव ट्रैक करी होगी मार्केट, तो आज आपको मार्केट एक पूरे टाइम एक अप ट्रेंड में दिखी होगी। बस लास्ट में एक थोड़ा-सा यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला था। यहाँ से फिर वो भी थोड़ा-सा रिकवर हमें देखने को मिल गया था यहाँ तक एटलीस्ट। तो आज जो मार्केट है पूरी की पूरी जो है ग्रीन में क्लोज़ होती हुई दिखी है हमें। एक बार जान लेते हैं कि निफ्टी 50 सब कितने-कितने बढ़े हैं। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी बढ़ी है आज लगभग 350 पॉइंट के करीबन। हमें यहाँ बैंक निफ्टी में उछाल देखने को मिला है, रैली में देखने को मिली है। प्रीवियस डे भी रैली देखने को मिली थी हमें निफ्टी बैंक में। और निफ्टी फिफ्टी में 200 पॉइंट की अप मूव देखने को मिली है, मोटा मोटा 1% के पास। और यहाँ सेंसेक्स में देखिए 650 पॉइंट की मूव हमें यहाँ देखने को मिल गई है। और यहाँ वहीं पे फिन निफ्टी में भी हमें 200 पॉइंट के लगभग हमें यहाँ मूव देखने को मिली है। और जो हमारा एक और इंडेक्स होता है बैंक एक्स, जिसकी एक्सपायरी मंडे को होती है, इसमें भी हमें 450 पॉइंट के करीब का उछाल देखने को मिला। तो अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से मार्केट इतनी पॉजिटिव रही, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर है, मैं कुछ 5 फैक्टर जो कि एक वेबसाइट से आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें जो 5 फैक्टर दिए गए हैं ना, उन्हीं फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो वो क्या फैक्टर थे ऐसे, देखिए। तो हम 5 फैक्टर के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं जो इस वेबसाइट या आर्टिकल में लिखा हुआ है। 5 की रीजन्स फाइव मार्केट गेनिंग टुडे, मतलब कि ऐसे हम 5 रीजन्स आज जानेंगे जिस वजह से हमें जो मार्केट है, बढ़ता हुआ मार्केट में रैली हमें आज देखने को मिल गई है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला है यही है, रैली इन ग्लोबल मार्केट। तो दोस्तों आपको पता होगा, अपवर्ड मूवमेंट इन ग्लोबल पेयर सपोर्टेड द रैली इन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट, ठीक है। जो यूएस की जो मार्केट है ना, उसने मतलब जो ग्लोबल मार्केट है उधर से इतना अच्छा सपोर्ट आया है कि जो हमारी डोमेस्टिक यानी कि जो हमारी इंडियन मार्केट है ना, उसमें भी हमें एक उछाल देखने को मिला है, ठीक है। तो द यूएस स्टॉक मार्केट इंडाइसिस एंडेड हायर ऑन वेंसडे। तो अगर आप वेंसडे देखेंगे ना, S&P 500 या फिर नैस्डैक डाउ, ये सब जो है ना काफ़ी ऊपर और हायर क्लोज होते हुए दिखे हमें, जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट को एक सपोर्ट मिला। और सपोर्ट मिलने की वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट है उसने भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। एक बार S&P 500 का चार्ट देख लेते हैं। देखिए S&P 500 का हमने ये चार्ट खोल लिया है। ये देखिए एक मंथ में यानी कि सीधा मार्च का महीना ही देखे ना, तो कंसिस्टेंस अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। अभी तक अप ट्रेंड में ही है, 25 मार्च भी हो गई। ये देखिए महीना एंड होने जा रहा है और अभी तक जो स्टॉक है पूरा का पूरा अप ट्रेंड में हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न था जिसकी वजह से आज हमारी जो मार्केट थी वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल गई, ठीक है। अब और क्या क्या रीज़न है, दूसरा तीसरा रीज़न देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया कि रैली ग्लोबल मार्केट में थी, इस वजह से हमारी मार्केट को सपोर्ट मिला, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर ये हो जाता है हैवी वेट सपोर्ट, यानी कि जो हैवी वेटेज स्टॉक्स होते हैं ना निफ्टी 50 में। यहाँ देखिए सबसे पहले ये देखिए निफ्टी 50 में आज 48 स्टॉक, जैसे आपको पता है निफ्टी 50 का मतलब होता है 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 में, टॉप 50 कंपनीज। तो 48 स्टॉक हमें आज ग्रीन में दिखे, ओनली 2 वर इन रेड, ठीक है। तो जो 2 थे सिर्फ वो रेड में ट्रेड कर रहे थे, वो 48 स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहे थे ग्रीन में। तो ऑब्वियसली प्राइस तो ऊपर जाना ही था। और ये देखिए रैली इन इंडेक्स हैवी वेट सच एज बजाज फिनेंस, तो बजाज फिनसर्व, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआई बैंक, इन सब ने जो कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं निफ्टी में, इन सब ने आज मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया, जिससे ओवरऑल जो निफ्टी है वो ऊपर की साइड गया, ठीक है। और यहाँ पे इन्हीं स्टॉक की वजह से जो निफ्टी 50 का जो लेवल है ना 22,300, वो लेवल रीच हो पाया, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से आज मार्केट हमें ऊपर देखने को मिली, ठीक है। हम थर्ड पे देख लेते हैं। थर्ड पे क्या देखिए, मॉर्गन स्टैनली रेज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। तो जो मॉर्गन स्टैनली है ना, उन्होंने इंडिया की जो वो थे ना जीडीपी, उसको फोरकास्ट किया है। वो जो फोरकास्ट किया है ना, उसमें क्या निकल के आया, जो प्रीवियस ईयर की थी ना, प्रीवियस एस्टिमेशन जो था ना हमारी जीडीपी का, वो 6.5 था। लेकिन उन्होंने अभी जो करंट निकाला ना फोरकास्ट, उसमें 6.8 आया, मतलब कि हमारी उसने जीडीपी ग्रोथ का रेट बढ़ा दिया, कि मतलब इंडिया अच्छे से ग्रोथ करेगा, वो भी 20 to 25 फाइनेंशियल ईयर का। तो हाईलाइटिंग द कंट्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी हॉलमार्क करंट फाइनेंशियल साइकिल, ठीक है। तो इट ऑल्सो रिवाइज इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 24
मतलब 2024 7.9। तो उसने ये भी फोरकास्ट किया है कि जो 2024 में 7.9% भी आ सकती है, क्योंकि इलेक्शन है, काफ़ी अच्छे इवेंट है इस साल यानी कि 2024 में। तो मे बी पॉसिबल कि 7.9 का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से आज मार्केट में स्ट्रॉन्ग जीडीपी का फोरकास्ट जो कि मॉर्गन स्टैनली द्वारा में यहाँ फोरकास्ट करते हुए दिखा, इसकी वजह से भी एक मार्केट में खुशहाली है, जिसकी वजह से आज रैली हमें देखने को मिल गई। ठीक है, एक और जो हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है, ये हो जाता है एफआईआई की बाइंग। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जो स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडियन मार्केट्स में, वो कंटिन्यूस रख रहे हैं। उन्होंने देखिए जो एफआईआईज है ना, उन्होंने 2170 करोड़ रुपए की शेयर्स बॉट करे हैं। ठीक है, लेकिन इसी में हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी कम नहीं है। यहाँ देखिए डीआईआई ने भी कम से कम 1197 करोड़ के जो हैं 27 मार्च को परचेज़ करे हैं स्टॉक्स। ठीक है, ये जो डेटा है एनएससी से आया है। ठीक है, तो इसी वजह से एफआई भी बाय कर रहा है। तो ये सब काफ़ी रीज़न हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट हमें उठता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एक जो है जो टेक्निकल आ जाते हैं, जो कि सब कहते हैं चार्ट देखना चाहिए, तो चार्ट पे भी यही दिख रहा है। तो हमें क्या दिखा चार्ट पे, निफ्टी 50 का जो चार्ट है ना, उस पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब नीचे की साइड बनता है, जिससे कि ऊपर साइड रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है, जो कि एक बुलिश साइन रिवर्सल है। ठीक है, तो एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि अगर ये जो सस्टेन कर जाए 22,200 लेवल पे, तो इंडेक्स टू फर्दर गेन टूवर्ड्स, अगर इस वो कह रहे हैं, देखिए मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि एनालिस्ट कह रहे हैं अगर 22,200 के लेवल पे ये इंडेक्स मतलब सस्टेन कर जाता है, तो 22,400 22,500 कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द इंडेक्स इज प्लेस एट दी 22,000 लेवल, और ये 22,000 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने की ही ट्राई करनी है, कोशिश करनी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और अगर ये टूटता है तो देखना है फिर थोड़ा पुट साइड में भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, और ये देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर होता है, इसके उससे भी ऐसे प्राइस ऊपर ही लग रहा है। तो सारे जो डेटा अभी तक हमने देखा, जैसे कि टेक्निकल डेटा देखा, एफआईआई की बाइंग देखी, और ये देखा मॉर्गन स्टैनली ने हमारी जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है वो बढ़ाया है। और जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं, उनमें 48 स्टॉक्स जो हैं आज ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, और रैली ग्लोबल मार्केट में भी हमें यहाँ देखने को मिली। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से आज की जो मार्केट थी वो हमें रैली हुई होते हुए देखने को मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपका इन पांचों के अलावा भी कोई भी सा पॉइंट है तो आप कमेंट करके उस पॉइंट को बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट को लाइक करेंगे और आपको प्रोत्साहन भी देंगे कि आप भी मतलब मार्केट में, पता लगता है कि आप भी मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपना सजेशन भी लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धन्यवाद।